Hello learners, in the previous videos we have discussed about spontaneous processes, that the processes which proceed by their own. Also we have discussed about the deriving forces due to which these spontaneous processes proceed, that is the state of minimum stability, minimum energy and maximum randomness. For that, to predict whether the process is spontaneous or not, both delta H and delta S are required. Most spontaneous processes are predicted by both delta H and delta S कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं, वो अपने आप प्रोसीड करेगा या नहीं, वो हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोथ डेल्टा H and delta S. So for that prediction, one more function was required which can include both these. So that function was Gibbs energy. The mathematical expression for this is G is equal to H minus Ts. लेकिन हर रिएक्शन में, हर प्रोसेस में हमने हर चीज का चेंज ऑब्जर्व किया. जैसे H इज फॉर द एंथैल्पी तो हमने एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व किया. इसी तरह S इज फॉर एंट्रोपी तो हमने एंट्रोपी चेंज ऑब्जर्व किया. In the same way, for the Gibbs energy, we are more concerned with the change in energy here. For the change in energy, the expression becomes delta G is equal to delta H minus T delta S minus S delta T. But at constant temperature, क्योंकि जब भी हम कोई रिएक्शन या कोई प्रोसेस करते हैं तो वो सेम ही कंडीशंस पर होता है. अगर कोई चेंज हो रहा है, इनिशियल टू फाइनल स्टेज में जा रहा है, तो टेम्परेचर भी वही होता है और प्रेशर भी वही होता है. मींस एट सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास यहाँ प्रेशर टर्म नहीं है, तो वी आर नॉट राइटिंग इट एज एट कांस्टेंट प्रेशर, बट द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर ओनली. क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है, तो वो सेम ही कंडीशंस पे होगा. सो टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. नाउ इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो जाएगी. फाइनली द एक्सप्रेशन विल बी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. सो नाउ हियर द इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज नोन एज Gibbs-Helmholtz equation. With the help of this equation, we can find whether the reaction is feasible or not. अब वो कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, फिजिबल होगी अपने आप या नहीं होगी. Now here, if the value of delta H is negative, the condition is that value of delta H is negative. Delta H negative means energy is being released, and value of delta S is positive. Delta S positive means entropy is increasing. So both are favorable conditions. Energy decrease हो रही है, entropy increase हो रही है. यही दो factors हमने previous 2 videos में किए थे कि these are the favorable factors for the process to be spontaneous. If this is the case, then the value of delta G will come out to be negative, which shows that the process will be spontaneous. Coming to the second condition, if the value of delta H is positive, means we are providing the energy, and value of delta S is negative, means entropy is decreasing, randomness is decreasing. तो अब ये दोनों फैक्टर्स स्पॉन्टेनिटी की फेवर में नहीं है. ये इंक्रीज हो रही है, वी आर सप्लाइंग द एनर्जी, और रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है. अब इफ ड्यू टू दिस रीजन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, मींस हमें एनर्जी देनी पड़ेगी. तो जब तक हम एनर्जी नहीं देंगे या हम इनिशिएशन नहीं करेंगे, तब तक प्रोसेस अपने आप नहीं होगा, विच शोज दैट द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. And the next two conditions are for the equilibrium. Equilibrium means जैसे अगर हमने कोई रिएक्शन किया, हमने कहा A to B, if the process is going from A to B,
In this case entropy is increasing. Suppose delta S is increasing in this case. अगर इधर से इधर जाएगा और एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो मीन्स इट इज स्पॉन्टेनियस. एंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम B to A इट्स ऑब्वियस, अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. डेल्टा S की वैल्यू नेगेटिव होगी. इन द सेम वे अगर फॉरवर्ड A to B जाते हुए डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा, अगर वो बैकवर्ड जाएगा तो वो नेगेटिव होगा. बट इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम मीन्स सपोज द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन दिस वे, मतलब A B भी बन सकता है, B A भी बन सकता है. In that case the entropy change और enthalpy change will not take place, क्योंकि यहाँ भी रेंडमनेस उतनी ही है, यहाँ भी रेंडमनेस उतनी ही है. जितने मॉलिक्यूल्स इधर रैंडम है उतने ही मॉलिक्यूल्स इधर भी रैंडम है. द मॉलिक्यूल्स दे आर मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो entropy change will not take place. Delta S in case of equilibrium will be 0. Now here if delta H is positive and delta S is also positive, in that case similarly if both are negative, in that case in both these cases the condition is showing us that equilibrium is achieved, showing that the value will give us the equilibrium condition. In this way, by using the Gibbs-Helmholtz equation, we can predict whether the reaction is spontaneous or not. In the next video, we'll discuss how numerically we'll predict the reaction is feasible or not, whether it is spontaneous or not. Thank you.